3/8/2024। मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। सरेंडर भी कैसा बताया? नहीं, सरेंडर के साथ क्या शब्द लगाया? पूरा पूरा। 2 बार बाबा कह देते ना, पूरा सरेंडर हो जाए। लेकिन आगे परिभाषा बताई, अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। पहले स्थूल रूप में सरेंडर होता है, तन से डिटैच हो जाता है, फिर मन बुद्धि से, तो वो भी एक पूर्णता है। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो, यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पॉम्प है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियां, मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। एक तरफ जहां ये माया का पॉम्प है, महल माड़ियां, दूसरी तरफ स्व स्थिति में जाने वालों का पुरुषार्थ या जो दुनिया है, दोनों की कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है, यह है माया की लालच। ड्रामा अनुसार कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अभी तो मांडवा फुल भर गया। अब यह चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। यह तो अनगिनत बार चलता आया है, अनादि खेल है। कब शुरू हुआ यह कह नहीं सकते, अनादि चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ भी पाने के लिए रहता ही नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। कौन सी माला के धागे में? रुद्र माला के धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं, सबसे लंबी माला है। धागे से निकलकर परम धाम में चले जाएंगे। कहां से निकलकर? उससे निकलकर क्यों, साथ साथ क्यों नहीं? परम धाम कैसे जाना है? नंबरवार जाएंगे ना, ग्रुप के ग्रुप थोड़ी ना जाएंगे। तो निकल कर परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। धागा माना संगठन,
लेकिन जब परिवार के परम धाम की स्थिति में जाना है तो कैसे जाना है? दुनिया में भी कहते ना, अकेले आए थे और अकेले जाना है। तो धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हो। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम क्या होता है, कभी चढ़ते हो कभी गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। कौन से पेपर में पास हो जाते हो? क्या बताया ऊपर? कर्मातीत कैसे बनेंगे? सब कुछ भूले हुए होंगे। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। जब कम से कम क्या हो, पास फुल पास नहीं, पास विद ऑनर बात की बात, लेकिन अगर पास भी हो गए तो भी पहले पहले कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा की माला। उसके बाद कौन सी माला में ट्रांसफर होंगे? विष्णु की माला। इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मारकर कला काया ही निकाल देती है। की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाक्षत्रु है, उनसे हार नहीं खानी। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं, वह भी छोड़ते नहीं हैं। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। क्या होता है, कोई कोई होता है ना, अपना गुनाह कबूल करते हैं तो फिर उनकी सजा क्या होती है, कम हो जाती है ना। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना चाहिए, लेना है, भले कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है कि तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है। वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सके, तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला ना तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे यह मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि बहुत थोड़े होते हैं। प्रजा तो बहुत बनती है, जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है 1-2 से ऊपर चले जाते हैं। नए नए बच्चे पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। कंडीशन एक ही है, नया हो चाहे पुराना, बाप से पूरा योग लग जाए। सारा मदार है योग पर, नॉलेज तो बहुत सहज है। तुम फील करते होंगे बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं।
अच्छी रिजल्ट है कि खराब है? अच्छी रिजल्ट है ना? नहीं है अच्छी रिजल्ट। 2 मिनट 5 मिनट याद में रहना अच्छी रिजल्ट है। सारा समय याद में रहें बड़ा मुश्किल है? वैसे तो आप खाते ही इतना हो जो 2-5 मिनट में आपका पूरा ही हो जाए। सारा समय याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कब? भोजन के साथ। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी तभी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो क्या होगा? तो क्या करें? कुछ भी अपना होगा तो वो याद जरूर आएगा। तो अपना ना रहे कैसे? जो जो अपने हैं वो तो है ही ना। माँ बाप हैं, बच्चे हैं, अपने ही है ना, तो क्या करें? डाइवोर्स दे दें उनको कि हम छोड़ देते हैं, हमारे अपने नहीं है। अपनापन जो कहते हैं कि ये मेरा है, हाँ, अपनापन नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है। कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, यह बाबा मिसाल है, इनको क्या याद आएगा? बाबा के भी तो परिवार था ना, बाल बच्चे, लंबा चौड़ा परिवार, तो इनको क्या याद आएगा? क्यों? क्योंकि अपनापन समाप्त कर दिया, सबूत दे दिया, तो उनको क्या याद आएगा? सारा धन बाप की सेवा में दे दिया, तो फिर बचा ही क्या? आप खड़े हो तो सुनो। कोई बाल बच्चे धन आदि है, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। सोचो, उनके लौकिक बच्चे भी थे, लेकिन फिर उनको याद क्या आता था? तुम बच्चे। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों की तरफ ही चली जाती है। कोशिश करते हैं बाबा की सबको एक जैसी दृष्टि दें, फिर भी बाबा की बुद्धि कहाँ चली जाती है? फूल है जहाँ से खुशबू आती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबू के भी होते हैं। अभी उनमें खुशबू नहीं है, लेकिन क्या है? हल्के हैं। फूल माना हल्का, सुखदाई। कम से कम कांटा तो नहीं है जो दूसरे को कनेक्शन में आए तो दुख दे। बाप को कोई बिगर खुशबू भी होते हैं, बगीचा है ना। बाप को बागवान माली भी कहते हैं। यह तो तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत, एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया तो फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां यह मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल, ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। क्यों उनको ही ऐसा पकड़ते हैं कि जिन्होंने जास्ती भक्ति की है, तुम ही फिर बाप को भी याद करो? क्यों उनको पकड़ते हैं? उनके अंदर वो संस्कार है कि सब जगह से अपना बुद्धि योग तोड़ के किसी एक मंत्र जाप में, या जो एक नियम है, जास्ती भक्ति की ही क्यों? क्योंकि उनको भगवान को प्राप्त करना था ना, इसीलिए तो जास्ती भक्ति की। तो अंदर में संस्कार क्या है कि भगवान को पाने के लिए वो तप कर सकते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है। किसका किसका संबंध है?
और शिव का कितना संबंध है। एक मुरली में बोला है ये ब्रह्मा का और शिव का कितना पार्ट है, शायद विष्णु का भी बोला है, शंकर का उतना पार्ट नहीं है, या शिव बाबा का ऐसा कुछ है उसमें। यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। सूक्ष्म वतन वालों को तो फरिश्ता कहा ही जाता है और तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव। मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से। उनका है हद का संन्यास, वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां है ही सुख, वह तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। परवरिश फिर भी किन से होती है उनकी? गृहस्थियों से। और कहते क्या है कि घर गृहस्थ में रहकर सुख नहीं मिल सकता, तो वो त्याग कर देते हैं उसका, है ना। सुख उनको चाहिए ही नहीं। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया, तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वो धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप। यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पाए। गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल है। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अतिचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कट-कुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। जितना पढ़ते रहेंगे मतलब 4 पेज की मुरली है तो उतनी पढ़ेंगे, 8 बना देंगे उसको। बार बार पढ़े, हो गया काम। जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो वहां क्या होता है, उसका कोई प्रोसीजर है या सालों साल एक ही क्लास में पढ़ते रहते हैं? कुछ प्रोग्रेस होती है, कुछ परीक्षाएं होती हैं, किसी के अच्छे मार्क्स आते हैं, इसको कहा जाता है पढ़ाई। जिसका रिजल्ट ये निकले कि आप कमाई करने लगो। स्कूल से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं पढ़ाई पूरी करके, तो आपको कोई डिग्री भी मिलती है ना। तो यहाँ भी तो कुछ प्राप्ति होगी, तो कहेंगे कि अब इन्होंने जास्ती पढ़ाई पढ़ाई तो एग्जाम को भी क्या किया, ज्यादा नजदीक में पास किया। कहते हैं ना डिस्टिंक्शन मिला किसी को। तो जितना जास्ती पढ़ाई पढ़ेंगे, जिनको बड़ा एग्जाम देना होता है वो ज्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं, बड़ा लक्ष्य होता है जिनका, या जिनको छोटा मोटा लक्ष्य है। तो ऐसे तो सभी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, 8 घंटा सभी जाते हैं या कोई कोई जाते हैं? सभी स्कूल में। तो यहाँ भी 8 घंटे का चार्ट सभी बनाते हैं या कोई कोई बनाते हैं? सभी बनाते हैं। फिर जास्ती पढ़ाई कौन पढ़ेगा? जिसको कोई बड़ा एग्जाम पास करना है, जिसका कोई बड़ा लक्ष्य है, तो वो दिन रात जाग के एक करते हैं बच्चे। लौकिक से टैली कर लो इसको, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। स्कूल कॉलेज तो सभी जाते हैं, लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं उनकी मेहनत, उनका रहन सहन, उनका कट ऑफ होना दुनिया से, कितना डिटैच हो जाते हैं।
तो जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि यह पास करके फिर यह बनेंगे। प्राप्ति का भी तो पता हो, तभी तो ज्यादा मेहनत करेंगे। यह करेंगे, तुम भी जानते हो, यह देवता बनेंगे। यह तो जड़ चित्र है, हम वहां चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए हैं कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए, जो भी साक्षात्कार के द्वारा चित्र बने उनकी बात है। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, यह मनुष्य मत के नहीं है। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। दुनिया में किसको कहते हैं माया? धन को। बाबा कह रहे माया विकारों को कहा जाता है। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है, तुमको तो बाप ने बताया है। सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं। यह बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? यह बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लें तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? क्वेश्चन आता है ना। सच्चाई इतनी गहराई से समझी, खुद उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन अगर सबके सामने एक्सेप्ट कर लें कि हम रॉन्ग हैं और ये ज्ञान सही है तो क्या होगा? सारे उनके फॉलोअर्स उनको छोड़ देंगे, रिवोल्यूशन हो जाए। इसीलिए वो तुम्हारी मत पर चलकर अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। लास्ट में क्या होगा? होगा क्या? बाबा ने क्या बताया? हाँ, जब उनके सब फॉलोअर्स टूट जाएंगे फिर वो पीछे पीछे आएंगे। उनकी वजह से लटके थे ना, तो पहले क्या होगा? उनके फॉलोअर्स ही क्या होंगे? टूट जाएंगे, जो भी कारण बने। इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चलकर अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। जो अपने को क्या समझते हैं? साहूकार। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है। गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का लेवें तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है और उनके पास बहुत कुछ है जिसमें उनकी बुद्धि जाती है। कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। कुछ भी आपके पास ना हो और आप किसके पास हो? बाप के पास, तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। ज्ञान में साहूकार कौन है? जिनके पास बहुत ज्ञान रतन है, या तो जिनके पास जन की ताकत है, बहुत फॉलोअर्स हैं जिनका बहुत मान मर्तबा है, उनके पास तो भूलने के लिए बहुत कुछ है ना। और गरीब जिनका कोई मान मर्तबा नहीं, कोई ब्राह्मणों की दुनिया में जिनको पूछता ही नहीं। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बोला है ना, जिनका नाम निशान ही गुम कर दिया, उनको ही बाप आकर क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल
बेहद का सन्यासी बनना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। जितना शांति धाम और सुख धाम की स्मृति बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक भूलते जाएंगे। भूलने के लिए उतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके हमारा भविष्य की स्मृति, हमारी जो नई दुनिया है वो स्मृति में रहे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान है विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, यह सांप आप योगी या प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों या ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। पहले तो गले में धारण किया हुआ दिखाया और दूसरा सर्पों के ऊपर डांस करते हुए दिखाया। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। स्लोगन है जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। ओम शांति।